दिल्ली एनसीआर में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात है वो ये है कि इस बार छोटे बच्चों पर कोरोना का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। नोएडा की बात करें तो पिछले 5 दिनों में नोएडा में करीब 40 स्कूली बच्चों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। वहीं खेतान पब्लिक स्कूल जिसमें 11 अप्रैल को तकरीबन 10 बच्चों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, तो वहीं 3 टीचरों में भी कोरोना पॉजिटिव वो आए। हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा का ही एक परिवार है, सैरी जी हैं। इनके बच्चे जो हैं वो लोटस वैली स्कूल में जाते हैं और ये खुद बच्चों को पढ़ाती भी हैं। तो एक माँ और एक टीचर के तौर पे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कोरोना से बचने के लिए, ये हम जानेंगे। सबसे पहले सनी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैम, आप एक माँ भी हैं और एक टीचर भी हैं, तो उस लिहाज से कोरोना की लहर जो फिर से आनी एक तरीके से कहते हैं दस्तक है, 40 बच्चे जो हैं वो 5 दिनों के अंदर पॉजिटिव आ गए हैं, तो जहन में क्या चल रहा है अब आप लोगों के कि कितना खतरा जो है आपको लग रहा है? देखिए, हमारे मन में डर तो है, हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन यही है कि पिछले 2 साल से स्कूल बंद हैं, 2 साल से बच्चे घर में रह रह के परेशान हो गए हैं। तो अब हमें भी लगता है कि नहीं, बच्चों को निकालना चाहिए, घर से जाना चाहिए। लेकिन यही है कि अगर हम बच्चों को अच्छी एडुकेट कर दें कि आपको मास्क लगाना है, आपको हैंड सैनिटाइज करने हैं, तो शायद इस चीज़ को कम किया जा सकता है। और बाकी बच्चे, अब देखिए, जब थोड़ा सा लॉकडाउन खुला तब बच्चे मॉल्स भी जा रहे हैं, तब बच्चे हर जगह जा रहे हैं, सिर्फ एक स्कूल ही था जहाँ बच्चे नहीं जा पा रहे थे। तो आज बच्चे भी इस चीज़ से खुश हैं कि हमें स्कूल जाना है, हमें कुछ सीखने को मिलता है। घर में ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को इतना समझ में नहीं आता और बच्चों के 2-2 साल ख़राब हुए इस चीज़ के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ा प्रिकॉशन लेके और अगर बच्चे भी इस चीज़ को समझें और हम भी समझें, तो इस चीज़ पे हम कर सकते हैं। बच्चों को प्रिकॉशन लेकर के आप एक हद तक समझा सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि टीचर भी जो आ रहे हैं वो भी कोरोना से संक्रमित हो जा रहे हैं, जैसा कि खेतान स्कूल में हमने देखा, तो उससे भी पार पाने की हमें ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, टीचर्स को भी अब जैसे इतना वैक्सीनेशन आ गया है, 12 ईयर्स के बच्चों का भी आ गया, बड़ों का तो है ही है। तो जिन परिवार में जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, उनको भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से दूसरे लोगों को भी खतरा है। और जिन परिवार में 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनके लिए भी एक जाहिर सी बात है जो खतरा है वो बढ़ गया है, क्योंकि अभी उनकी वैक्सीनेशन की उम्र नहीं। हाँ, वैक्सीनेशन की उम्र नहीं है, बट यही है कि अगर थोड़ा सा बच्चों को हम भी इस चीज़ को समझें और जहाँ पे अगर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा टीचर्स भी इस चीज़ पे ध्यान दें, तो इस चीज़ को कवर किया जा सकता है। आप टीचर भी हैं, आपने बताया कि खेतान स्कूल के ही 2 बच्चे जो हैं अभी आपके साथ आपके पास आए हैं पढ़ने के लिए, तो और खेतान ही वो पहला स्कूल है जहां से खतरे की घंटी जो है वो कोरोना की बजी। 10 बच्चे पॉजिटिव हुए, 3 टीचर भी पॉजिटिव हुई, तो ऐसे में स्कूल प्रशासन को और क्या क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है जिससे कोरोना का कहीं विस्फोट ना हो? स्कूल वालों को भी हर चीज़ पे, जैसे जब भी बच्चे एंटर करें, पहले हैंड सैनिटाइज करें, बच्चों को एकदम मास्क के बिना अंदर नहीं जाने दें, चाहे वो टीचर्स हैं चाहे वो बच्चे हैं। तो उस चीज़ से थोड़ा सा, और शेयरिंग एकदम नहीं करनी। अगर आप अपना टिफ़िन लेके जा रहे हैं तो आप एकदम शेयर नहीं करेंगे, आप अपना अपना खाइए, तो उस चीज़ से थोड़ा सा इस चीज़ पे फ़र्क पड़ सकता है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगला स्टेप जो है वो किस तरीके से होना चाहिए? सिर्फ प्रिकॉशन लेकर के ही रोका जा सकता है या फिर से ऑनलाइन क्लास की तरफ देखना पड़ेगा अब अभिभावकों को? नहीं, अगर हम अच्छे से वैक्सीनेशन ले लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे उतना फोकस या टीचर्स उतना फोकस नहीं कर पाती हैं। जब तक, जहाँ तक हमने देखा है, हमारे पास भी बच्चे पढ़ने आते हैं, तो बच्चों में वो चीज़, बच्चों को पता ही नहीं है कि क्लास में क्या चल रहा है। तो अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे एक हद तक बता पाते हैं कि हमें हमारे क्लास में ये हुआ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें लगता है कि बच्चों को स्कूल ऑफलाइन क्लासेस ही ठीक रहती हैं। लेकिन वही है कि बात फिर प्रिकॉशंस पे आ जाती है। अगर दोनों तरफ से प्रिकॉशन ली जाए तो इस चीज़ पे हम, हाँ, वो कर सकते हैं। सैरी जी के साहबजादे भी हैं हमारे साथ, आपसे बात करना चाहेंगे कि आपके हिसाब से क्या बेहतर है, ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास? ऑफलाइन ही बेहतर है, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ समझ नहीं आता, बार बार टीचर डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो फिर वो पढ़ाई भी अच्छे से समझ नहीं आती है।
कभी कभार जब मैम बोर्ड पे कुछ लिखती हैं तो लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी दिखता नहीं है कुछ। लेकिन कोरोना भी तो बढ़ रहा है, उससे भी बचने की ज़रूरत है। तो स्कूल में तो ठीक है, मतलब मास्क पहनने को बोल रहे हैं, हैंड सैनिटाइज भी कर रहे हैं, तो पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आप खेतान स्कूल में ही आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके के प्रिकॉशन जो है वो लिए जाते हैं? वहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में पहले हमारे हाथ में क्या बोलते हैं, उससे थर्मोमीटर से चेक करते हैं और फिर हैंड सैनिटाइज करते हैं और अलग अलग रो में भेजते हैं। एक रो में 5 से ज़्यादा बच्चे नहीं जा सकते एट द टाइम। जब पहुँचते हैं तो उधर स्पीकर लगे होते हैं हर एक जगह, जो की आवाज़ हम सुन सकते हैं। प्रिंसिपल मैम के रूम के साथ कनेक्टेड है। अगर हमने मास्क उतारा है, कुछ किया, तो स्पीकर में आवाज़ आएगी, टीचर को पता चलेगा और हमको मास्क ऊपर पढ़ना पड़ेगा या फिर बाल खड़ा कर देगी टीचर। आपके हिसाब से ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर है या ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है, किस में खुश रहेंगे? वो तो ऑफलाइन ही है, ऑफलाइन में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्यों? और ऑनलाइन में कभी हमेशा तो क्या बोलते हैं, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता, कैमरा ऑफ करके बैठे रहो, जो करना है कर लो। तो ये थे सैरी जी का परिवार और कुछ बच्चे जो उनके पास आए हुए थे पढ़ने के लिए। उनका सैरी जी का साफ साफ कहना है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए में ना डाला जाए, उन्हें जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं वही उनके लिए बेहतर हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जब होती हैं तो पढ़ाई के साथ साथ जो उनकी हेल्थ की समस्याएं, जो स्वास्थ्य की समस्याएं, मनोवैज्ञानिक जो एक तरीके से डेवलपमेंट होता है वो भी नहीं हो पाता है। बाकी स्कूल को ये चाहिए कि पूरी तरीके से कोरोना के ख़िलाफ़ जो सावधानियां हैं, 2 गज़ की दूरी हो गई या मास्क हो गए या फिर हैंड सैनिटाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो स्कूल को कड़े तौर पे पाबंदी जो है वो लगानी चाहिए। ये जो भी कोरोना से सावधानियां, इनको पूरी तरीके से करना चाहिए, तभी ये जो है वो कोरोना से लड़ाई जीत पाएंगे। लेकिन बच्चों की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो नहीं बंद होनी चाहिए। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, गौतम बुद्ध नगर।